अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण। जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वो पुरुष संसार से मुक्त है। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। साक्षी पुरुष परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंधन मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण। अष्टावक्र कहते हैं, सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंधन है। इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। ये तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसीलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचार। राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों में आत्मा को जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है। तू सुखी हो। जिसमें ये संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वो तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। हे तात, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे है। गुणों से लिप्त ये शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला। इसके लिए क्यों सोच करता है। देह चाहे अंत तक रहे, चाहे वो अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु ना तेरी वृद्धि है न नाश है। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हेय और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है। तुझ एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगन, बाजूबंद और नुपुर सोने से भिन्न भासते हैं। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी है न असंसारी है। ये विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र होता है। वो ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर।
शांत होकर आनंदपूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। सर्वत्र ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा?